प्यारे बच्चों, क्लास 12th की खेल एवं शारीरिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है आपका। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है आपका, भारत में शारीरिक शिक्षा का स्वरूप एवं विकास। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हमने इसको काफ़ी हद तक पढ़ लिया है और आज इसका लास्ट वीडियो होगा। तो अगर आपने अभी तक इसके क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उनको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आज की क्लास आप स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए, आज हमें स्टार्ट करना है विशेष ओलंपिक भारत से। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष ओलंपिक भारत एक ऐसा कार्यक्रम है जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों एवं वयस्कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। और सन 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 2001 में इसका नाम जो है परिवर्तित करके विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। और सन 2001 से इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत जो है वो पंजीकृत राष्ट्रीय खेल महासंघ बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसके जो है विशेष ओलंपिक भारत जो है निम्नलिखित बिंदुओं की पूर्ति हेतु प्रयासरत है। तो यहाँ पर ये बिंदु समझाए गए हैं। जो विकलांग बच्चे हैं, वयस्क हैं, उनको समुदाय है उसकी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कार्य बनाना, उसके लिए कार्य करना, विशेष ओलंपिक भारत के कार्यक्रम में ओलंपिक मूल्यों मानकों के अनुरूप खेलों का आयोजन करना और साथ ही साथ विकलांग बच्चों को विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करना और उनके विकास हेतु प्रशिक्षण देना। तो इस प्रकार से जो है इसके जो है कुछ बिंदु जो हैं दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वर्तमान राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा नीति जो है वो क्या है, वो भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है इसकी घोषणा जो है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा नीति की घोषणा जो है वो 19 अगस्त 1992 को की गई थी। तो यहाँ पर जो है इसकी पूरी सिफारिशें जो हैं वो बताई गई हैं कि क्या क्या सिफारिश उसके अंतर्गत की गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, ये इसमें बताए गए हैं कि क्या इसका विशेष रूप से इसका उद्देश्य किया गया, मान के मतलब इसको बना करके और इसको लागू किया गया है। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे उद्देश्य हैं। और नई से जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा नीति के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो भी इसमें बताए गए हैं। और इसके बाद जो है इसके अभ्यास प्रश्न हैं, जो कि प्रश्न आपके इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आपके बने हैं। तो इन प्रश्नों को जो है इसके उत्तर जो है आपके इसी जो चैप्टर को हमने पढ़ा है उसी के अंतर्गत ही है। तो इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आ सकते हैं, जिसमें आप शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके लक्ष्य और उद्देश्य बताइए, महत्व को बताइए और शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए और भारतीय शारीरिक शिक्षा के संगठन का विवरण दीजिए, वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति का संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो ये प्रश्न इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में बन रहे हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की भी यहाँ पर बात की जाए तो ये आपके सामने दिख रहे हैं। शारीरिक शिक्षा की क्या उदाहरणा है और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के विकास में किस प्रकार से सहायक है, राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में वर्णन कीजिए, भारतीय खेलकूद प्राधिकरण के बारे में बताइए, राष्ट्रीय खेल विकास कोष के बारे में बताइए, राष्ट्रीय खेल योजना क्या है। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर बच्चों हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय ही पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे जो आप देख लीजिएगा, जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, उसके अंतर्गत ही उसके उत्तर दिए गए हैं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा लिखिए कि क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कब और कहाँ हुए थे, भारतीय खेलकूद प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब प्रश्न हैं। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बहुविकल्पीय जो जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, जैसे भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद प्राधिकरण की स्थापना और ये सब सारे जितने भी खेल दिवस कब है, कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल कब आरंभ हुए, इसके उत्तर भी आपको इसी में दिए गए हैं। तो ये बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।